बीए पार्ट 1 लोक प्रशासन पेपर नंबर 2 भारतीय लोक प्रशासन। आज की चर्चा में हम भारत में गृह मंत्रालय के संगठन एवं कार्य पर ध्यान देंगे। भारत सरकार के केंद्रीय सचिवालय के चर्चा करते समय मैंने आपको बताया था कि केंद्र में भारत सरकार में बहुत सारे मंत्रालय और विभाग होते हैं। इनमें से जो सबसे महत्वपूर्ण विभाग होते हैं, सबसे महत्वपूर्ण मंत्रालय होते हैं, उनमें से एक है भारत का गृह मंत्रालय। तो आज हम भारत के गृह मंत्रालय पर गौर करते हैं। मंत्रिमंडल के प्रोटोकॉल जो सिस्टम्स हैं, उनमें प्रधानमंत्री के बाद गृह मंत्री का नाम आता है। और स्वतंत्रता के बाद वल्लभ भाई पटेल, गोविंद वल्लभ पंत, लाल बहादुर शास्त्री जैसे राष्ट्रीय स्तर के नेताओं ने गृह मंत्रालय की अध्यक्षता की है। तो गृह मंत्रालय एक बहुकार्य मंत्रालय होता है। इसका मुख्य कार्य देश में शांति एवं सुव्यवस्था बनाए रखना है। संघ सूची के अंतर्गत आने वाले लगभग सभी कार्यों का संपादन इस मंत्रालय के माध्यम से होता है। सबसे पहला, जैसा मैंने आपको बताया, गृह मंत्रालय का कार्य है देश में शांति एवं सुव्यवस्था बनाए रखना। मुख्यतः ऐसे मामलों को निपटाना जिनका संबंध देश में शांति बनाए रखने से है। जैसे अगर कभी गंभीर स्थितियां होती हैं तो राष्ट्रपति शासन लागू करना भी राज्यों के अंदर इसी मंत्रालय के द्वारा संचालित किया जाता है। राष्ट्रपति शासन काल में भी केंद्र सरकार की सारी शक्तियां यही मंत्रालय प्रयोग में लाता है। राज्यों की पुलिस, जेल, रेलवे पुलिस, सतर्कता ब्यूरो, केंद्रीय रक्षा कॉलेज आदि विभिन्न संगठनों का नियोजन तथा उनके कार्यों के समन्वय द्वारा यह मंत्रालय सारे देश के कानून शांति व्यवस्था पर निगरानी रखता है। केंद्रीय राज्य संबंध दूसरा, इसका अंतर जो राज्य संबंध है वो इसका दूसरा सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। केंद्रीय राज्य संबंधों में सरकारी रिपोर्ट के अनुशंसाओं के क्रियान्वयन और उनसे संबंधित जितने भी कार्य हैं वो राजभाषा अधिनियम 1963 से संबंधित कार्य, राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति द्वारा पदभार ग्रहण करने संबंधी अधिसूचनाएं जारी करना, प्रधानमंत्री तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति के संबंध में अधिसूचना जारी करना, राज्यपालों तथा उपराज्यपालों की नियुक्ति, त्यागपत्र तथा उन्हें हटाए जाने संबंधी सूचनाएं जारी करना, संघ शासित क्षेत्रों में उपराज्यपालों, मुख्य आयुक्तों तथा प्रशासनिक अधिकारियों की नियुक्ति करना इस मंत्रालय का कार्य होता है। नागरिकता तथा देशीयकरण, जनगणना, राष्ट्रीय गान तथा भारत के राष्ट्रीय ध्वज आदि से संबंधित मामले ये मंत्रालय उठाता है। आपको याद होगा पिछले कुछ महीनों पहले CAA सिटीजनशिप से रिलेटेड एक CAA एक्ट आया था, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, और वह हमारे गृह मंत्रालय के द्वारा ही पार्लियामेंट में प्रेषित था। तो वो नागरिकता से संबंधित है। वो भारतीय, अब अगला कार्य है भारतीय पुलिस सेवा। तो भारतीय पुलिस सेवा के जितने भी नियुक्ति, केंद्र में प्रतिनियुक्ति या वरिष्ठता का निर्धारण करना, वेतन आदि को भी देखना, ये सब गृह मंत्रालय का कार्य होता है। केंद्रीय अर्धसैनिक बल, केंद्र के अंदर बहुत सारे अर्धसैनिक बल होते हैं। जैसे CRPF आपने नाम सुना होगा, एक सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, केंद्रीय रिजर्व पुलिस जैसे हम हिंदी में कहते हैं, सीमा सुरक्षा बल BSF, ITBP भारत तिब्बत सीमा पुलिस, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, NSG जो कमांडोज होते हैं, जो अति महत्वपूर्ण VIP जो होते हैं उनकी सुरक्षा के अंदर लगाए जाते हैं NSG। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, ये सब इन सब बलों का संचालन एवं नियंत्रण गृह मंत्रालय के अधीन आता है। अब भारत के अंदर IPS जो पुलिस सर्विसेज हैं और पुलिस के उच्च अधिकारियों की प्रशिक्षण करने के लिए एक संस्था है जिसे हम सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी के नाम से जानते हैं। इस अकादमी का भी कार्य
गृह मंत्रालय के अधीन आता है। होम गार्ड्स के बारे में नीति निर्धारण करना, पुनर्वास की नीति निर्धारण, महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त कार्यालय जो भारत का होता है उसकी जो दशकीय गणना और जनगणना आंकड़ों का संसाधन करना, सारणीकरण करना, उनका प्रसार करना, यह सब गृह मंत्रालय का कार्य होता है। समन्वय संबंधी कार्य, गृह मंत्रालय एक समन्वयकारी मंत्रालय है। वह स्वयं इतने कार्य नहीं करता जितना कि दूसरे संबंधित मंत्रालय से करवाता है। राष्ट्रीय हित के प्रश्नों पर राज्य सरकारें इस मंत्रालय से परामर्श लेती हैं तथा यह उनके प्रयासों में समन्वय की स्थापना करता है। राजनीतिक कार्य भी हैं बहुत सारे। गृह मंत्री हमारे देश का बड़े नेताओं में से आता है। जैसे मैंने आपको बताया, हमारे देश के अंदर बहुत बड़े विद्वान और टॉल लीडर्स ने गृह मंत्रालय का अध्यक्षता करी है, जिनमें सरदार वल्लभ भाई पटेल को हम कैसे भूल सकते हैं, श्री लाल बहादुर शास्त्री भी हमारे गृह मंत्री रहे हैं। ऐसे लोगों के जो सूची है उसे हम ये कह सकते हैं कि राजनीतिक रूप से भी बहुत महत्वपूर्ण और प्रभावशाली नेताओं का ये गृह मंत्रालय रहता है। लाल कृष्ण आडवाणी गृह मंत्री रहे हैं, एस बी चौहान, बूटा सिंह, कई ऐसे बड़े नेता हर देश के अंदर प्रभावशाली गृह मंत्री रहे हैं। केंद्र शासित राज्यों का प्रशासन भी गृह मंत्रालय के नीचे आता है। केंद्र शासित राज्य जैसे दिल्ली भी है। दिल्ली को हालांकि राज्य का दर्जा मिला है, लेकिन अभी भी उसके बहुत सारे कार्य केंद्र शासित प्रदेश के तरह ही चलते हैं। दिल्ली की पुलिस जो है वो केंद्र के अधीन आती है। वहाँ का लैंड जो कंट्रोल है वो सब केंद्र के अधीन आता है। पौंडीचेरी, दमन दीव आदि में शांति रखने एवं सुप्रशासन चलाने की दृष्टि से गृह मंत्रालय आवश्यक कदम उठाता है। गृह मंत्रालय का प्रशासनिक ढांचा कैसा होता है, अभी हम देखते हैं। गृह मंत्रालय का प्रधान कैबिनेट स्तर का एक वरिष्ठ मंत्री होता है। गृह मंत्री की सहायता के लिए राज्य मंत्री और उप मंत्री भी लगाए जा सकते हैं। विभागीय जनरली लगे ही होते हैं। विभागीय कार्यों को देखने के लिए प्रशासकीय सचिव होते हैं। गृह मंत्रालय का सचिव एक वरिष्ठ अधिकारी होता है और वह भारतीय प्रशासनिक सेवा से लिया जाता है। सचिव का अधीन संयुक्त सचिव, उप सचिव, अवर सचिव आदि अधिकारी भी होते हैं। अब गृह मंत्रालय के नीचे 5 विभाग हम जनरली देखते हैं। कभी कभार इनके अंदर थोड़ा सा फेरबदल आता है, लेकिन जनरली हम 5 विभाग देखते ही हैं। आंतरिक सुरक्षा विभाग जो पुलिस, विधि एवं व्यवस्था तथा पुनर्वास कार्य देखता है। राज्य विभाग जो केंद्र राज्य संबंध, अंतरराज्यीय संबंध, संघ शासित क्षेत्र तथा स्वतंत्रता सेनानी पेंशन का कार्य निपटाता है। फिर राजभाषा विभाग जो राजभाषा के संबंध में संविधान के उपबंधों तथा राजभाषा अधिनियम 1963 के उपबंधों के कार्यान्वयन को देखता है। गृह विभाग जो राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति द्वारा कार्यभार ग्रहण करने की अधिसूचना, प्रधानमंत्री तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति की अधिसूचना आदि को देखता है। और कई वर्षों से, कई डिकेड्स से हमने फिर एक अलग से जम्मू कश्मीर का कार्य विभाग भी हमने एक बनाया है, जो जम्मू कश्मीर राज्य से संबंधित। अब जम्मू कश्मीर राज्य नहीं रहा, अब उसको केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। तो जम्मू कश्मीर से संबंधित सभी संवैधानिक उपबंधों तथा राज्य से संबंधित सभी मामलों को देखता है, सिवाय उन मामलों के जो विदेश मंत्रालय से संबंधित हों। अब राजभाषा विभाग स्वतंत्र रूप से कार्य करता है तथा इसका एक पूर्णकालिक सचिव है। अन्य 4 विभाग परस्पर संबंध है। ये विभाग एक दूसरे से अलग अलग काम नहीं करते। सभी चारों विभाग गृह सचिव के अधीन कार्य करते हैं। जम्मू कश्मीर जो कार्य विभाग भी गृह सचिव के अधीन ही कार्य करता है। गृह सचिव के पास न्याय विभाग जो कि विधि, न्याय एवं कंपनी कार्य मंत्रालय का एक भाग है, के साथ साथ सचिव न्याय का भी प्रभार है। गृह सचिव की सहायता के लिए 3 विशेष सचिव हैं जो उन्हें सौंपे गए कार्यों को देखते हैं। अब गृह मंत्रालय के साथ जुड़े हुए जो अलग संलग्न तथा अधीनस्थ कार्यालय हैं, हम उन पर नजर डालते हैं। देखिए, गृह मंत्रालय का बहुत महत्वपूर्ण
एक इकाई है जो उससे जुड़ी हुई है, उसे हम कहते हैं नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो अपराधों का पता लगाने के लिए अनुसंधान का कार्य करता है और उससे संबंधित जितनी सूचनाएं हैं उनको अपने यहाँ पे इकट्ठा करके रखता है। समन्वय निदेशालय पुलिस वायरलेस का होता है। ये बेतार प्रणाली के आधुनिकीकरण के लिए प्रयत्नशील निदेशालय है। हो सकता है इन विभागों का नाम और इन विभागों के अंदर कुछ और भी कार्य समय समय पर जोड़े जाते हैं और कभी कभी घटा भी दिए जाते हैं। ये रीशफलिंग प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के निर्णयों के ऊपर निर्भर करती है। पुलिस अनुसंधान तथा विकास ब्यूरो। अब पुलिस का जो एक ऐसा बलों में जो आधुनिकीकरण में विज्ञान तथा टेक्नोलॉजी का प्रयोग आजकल तो पिछले 2-3 दशक से अत्यधिक महत्वपूर्ण हो गया है और उन अनुसंधान परियोजनाओं पर कार्य करने के लिए और उनके आधुनिकीकरण के लिए योजना बनाने के लिए पुलिस अनुसंधान तथा विकास ब्यूरो कार्यरत है। राष्ट्रीय अपराध विज्ञान तथा विधि विज्ञान संस्थान। अब विधि विज्ञान संस्थान की स्थापना आपराधिक न्याय प्रणाली के कार्य निर्वाहक को सेवाकालीन प्रशिक्षण देने तथा अपराध विज्ञान तथा विधि विज्ञान के क्षेत्र में अनुसंधान करने के लिए उद्देश्य से की गई है। ये साइंटिफिक जो तरीके होते हैं अनुसंधान के, उनके लिए ये महत्वपूर्ण होती है। राष्ट्रीय अग्निशमन सेवा कॉलेज नागपुर भी इसी का अधीन आता है। यह अग्निशमन के जो नई टेक्निक्स हैं उनके लिए योजनाएं बनाना और देश के अंदर उसके विकास के लिए कार्य करने का काम करता है। प्रशिक्षण का कार्य भी काम करता है, योजनाएं बनाता है। और दक्षिण पूर्व एशिया में यह अपने प्रकार का एक ही कॉलेज है, दूसरे देशों के अग्निशमन अधिकारियों को भी प्रशिक्षण देता है। अब एक इसके अंदर और बंदोबस्त विंग की बात आती है, जो एक अधीनस्थ कार्यपालिका के रूप में कार्य करता है तथा विस्थापित व्यक्ति प्रतिकार एवं पुनर्वास अधिनियम 54 और उसके तहत बनाए गए नियमों के अंतर्गत बांग्लादेश आए विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्वास के संबंध में अवशिष्ट मामलों को निपटाता है। वैसे तो अभी तो रोहिंग्या मुस्लिम्स का मामला भी अभी बहुत स्ट्रांगली चल रहा है, हालांकि भारत में नहीं घुसे हैं, लेकिन उसका मामला भी इनके सामने रहता है। इसी तरह एक महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त है। इसका प्रमुख कार्य जनगणना की दशकीय गणना करना तथा जनगणना आंकड़ों का संसाधन करना, सारणीकरण करना और उसका प्रसारण करना। यह कार्यालय जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम के क्रियान्वयन से राज्य सरकारों का मार्गदर्शन करता है और कार्यों को मॉनिटर करता है। तो इस सब से हम क्या समझ पाते हैं कि ये जो शक्तियां और संगठन है, एक उनके लिहाज से देखा जाए तो एक बहुत ही विशाल और व्यापक संगठन है। राज्य यह कहा जाए इसका संगठनात्मक स्वरूप तथा कार्य सिद्ध करता है कि वह मंत्रालय मुख्य रूप से समन्वयात्मक संगठन अधिक है और निष्पादक संगठन बहुत कम है। कार्यक्षेत्र की जटिलता तथा प्रसार के कारण इसमें कार्यों का दोहराव भी दिखाई देता है। इस प्रकार से भारत सरकार के सभी प्रकार के महत्वपूर्ण कार्यों के संपादन के लिए विशेष रूप से उत्तरदायी है। आजकल गृह मंत्रालय का कार्य चुनौतीपूर्ण बन गया है। नए प्रकार के सामाजिक एवं आर्थिक अपराध उभर कर शांति एवं व्यवस्था को चुनौती दे रहे हैं और भ्रष्टाचार नए नए रूपों में बढ़ता दिखाई देता है। इस कारण इन बढ़ते हुए दायित्वों को पूरा करने के लिए गृह मंत्रालय के पास न तो कुशल संगठन है, न ही कोई उसका सही वर्ग प्रशासित है, प्रशिक्षित है। भारत में शांति एवं व्यवस्था के प्रशासकों को जनसाधारण का अविश्वास तथा असहयोग देशी रियासतों से निरासत में मिला है। पुराने दमनकारी तथा जन विरोधी तरीकों को पृष्ठभूमि में जनतंत्र का नया परिवेश नए तरीकों एवं उत्तरदायित्वों को पूरा करने की जो मांग रखता है, वो आज के गृह मंत्रालय की सबसे बड़ी चुनौती है। तो आज हमने देखा कि कैसे गृह मंत्रालय हमारे देश के अंदर लॉ एंड ऑर्डर, शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए जो प्रमुख कार्य करता है और उसके साथ साथ केंद्र राज्य संबंध और हमारे देश के अंदर पुलिस से जुड़े हुए जैसे
प्लानिंग, नीतियां बनाना, जेल्स के से संबंधित, ट्रेनिंग से संबंधित, और फिर समन्वय, अनेक विभागों के बीच में समन्वय कार्य करने का होता है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।